दोस्तों, जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन यदि जीवन में सफलता हासिल हो जाए तो जीवन को आनंद से जिया जा सकता है। बहुत से लोगों के मन में यही विचार होता है कि जीवन में सफलता पाकर क्या ही करेंगे, आखिर एक ना एक दिन तो इस दुनिया से सब कुछ जाना ही है और हम अपने साथ क्या ही लेकर जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है और बिना मेहनत किए अपनी पूरी जिंदगी को असफल बनाकर जीता है, उसके लिए एक दिन ये जिंदगी बोझ के समान हो जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति कुछ समय कड़ी मेहनत कर ले तो वह जीवन में सफलता पा सकता है और वह जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकता है। इसलिए अगर जीवन के हर एक क्षण का आनंद लेना है तो जीवन में सफल बनना भी जरूरी है, वरना जिंदगी भर यही पछतावा रहेगा कि हमने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि हमें सफलता कैसे हासिल होती है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? आखिर इसका क्या कारण है कि हम बार बार असफल होते हैं? और जब हम बार बार असफल होते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद ये मेरे भाग्य में नहीं है, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। मनुष्य मेहनत और लगन से जैसा चाहे अपने जीवन को बदल सकता है। तो ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम महेश होता है। महेश का बचपन से ही सपना होता है कि वह एक ना एक दिन सफल व्यक्ति जरूर बनेगा, क्योंकि जब भी वह सफल व्यक्ति को देखता तो सोचता कि सब लोग सफल व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। सफल व्यक्ति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और सब लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। वह भी अपने मन में ये सोचता है कि जब मैं भी एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा तो सब लोग मेरा भी सम्मान करेंगे, मेरे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और यही सब सोचकर वह अपने सपनों को हासिल करने में लग जाता है। जब वह भी लोगों को देखता है कि वह क्या कर रहे हैं तो वह भी वैसा ही करता है। जब महेश ने देखा कि उसके नगर का जमींदार एक सफल व्यक्ति है तो उसने उसके बारे में पता लगाया कि वह इतना सफल व्यक्ति कैसे बना। तो उसे उसके नगर के किसी व्यक्ति ने बताया कि वह कृषि करता था और एक दिन इतना सफल बन गया तो उसने सोचा कि मैं भी कृषि करूंगा और एक सफल व्यक्ति बनूंगा। फिर महेश ने अपने खेतों में कृषि करना शुरू कर दिया। उसने खूब मेहनत की, लेकिन उसके खेतों में फसल की अच्छी पैदावार नहीं होती है। फसल की पैदावार बहुत कम हुई। जब उसने देखा कि मेरे खेतों में फसल की अच्छी पैदावार नहीं हुई है तो ऐसे में मैं एक सफल व्यक्ति कैसे बनूंगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर एक दिन उसने अपने एक नगर के व्यापारी को देखा और वह भी एक सफल व्यक्ति था। तो उसने सोचा कि अब मैं भी व्यापार करूंगा और इस व्यापारी की तरह ही एक सफल व्यक्ति बनूंगा। फिर महेश ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में तो महेश का व्यापार अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका व्यापार ठप पड़ गया। महेश फिर से दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही वह अलग अलग व्यवसाय में अपने पैसे लगाता रहा, लेकिन उसे किसी भी व्यापार में लाभ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसके पैसे भी खर्च हो गए और उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। महेश ने सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन वह एक सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहा था। लोगों ने जैसे जैसे उसे बताया उसने वैसे वैसे व्यवसाय करके देख लिए, पर फिर भी वह सफल नहीं हो सका। अब वह दुखी और हताश हो गया और उसके पास कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो करे क्या। वह दिन भर चिंता में डूबा रहता और कहते हैं ना कि चिंता तो चिता के समान होती है। चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। महेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अत्यधिक चिंता से वह बीमार हो गया। उसने सफल बनने के चक्कर में कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने में लगा रहता और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाया। अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी, जब वह थोड़ा सा भी काम करता तो वह थक जाता। तभी उसे किसी से पता चलता है कि उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु
आए हुए हैं और उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। वह नगर में सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये सुनकर वह भी उनके पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। बौद्ध भिक्षु ने जब महेश की बात सुनी तो वह उससे बोले, क्या हुआ बालक, तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है। फिर महेश ने सारी बात भिक्षु को बता डाली कि महाराज, मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ और मैंने सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत मेहनत भी की, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी करके देख लिए, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई और जो धन मेरे पास था वह भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने की वजह से खत्म हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महेश की पूरी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे बोले कि बेटा, सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती है। सफलता किसी को भी रातों रात नहीं मिलती है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य परिश्रम तो करना ही नहीं चाहता है। वह तो केवल यह चाहता है कि जल्द से जल्द उसे सफलता हासिल हो जाए। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुम उन बातों को ध्यान में रखते हो तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने में कोई भी नहीं रोक सकता है। भिक्षु की बात सुनकर महेश उनसे बोलता है कि महाराज, आखिर वह कौन सी बातें हैं जिनसे मैं सफल व्यक्ति बन सकता हूँ, कृपया करके आप मुझे जल्दी बताइए। फिर वह बौद्ध भिक्षु महेश को बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि सफलता हासिल करने के लिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है तथा स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन से ही हम कोई काम सही रूप से कर सकते हैं। सफलता की राह बहुत लंबी होती है और ये आसान नहीं होती है, इसलिए इस राह पर चलने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये ऊर्जा आपको सही खान पान और नियमित व्यायाम से ही मिल सकती है। इसलिए अपने खान पान में पौष्टिक तत्वों से भरी चीजों का सेवन करें जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं और प्रतिदिन सुबह व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कोई भी बीमारी नहीं लगती है। ये सारी चीजें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से कार्य कर पाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश को बताते हैं कि दूसरी बात यह है कि तुम्हें अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। जीवन में आप तब तक सफलता नहीं पा सकते जब तक आपको अपनी योग्यता के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि जब आपको अपनी योग्यता के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हो। और अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सफलता कैसे हासिल कर सकते हो। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है तो सबसे पहले अपनी योग्यता को जानो। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि उनके अंदर कोई योग्यता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता अवश्य होती है। इस प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ खास दिया है। अपनी योग्यता को जानना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए कि आपको किस चीज में रुचि है। जिस चीज को करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिस चीज में आपको थकान नहीं होती है, आप उसी चीज में आप सफलता पाने का लक्ष्य बना सकते हैं। यदि आप उसी से संबंधित लक्ष्य बनाते हैं तो आप उसमें बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि योग्यता को जानने के बाद अपने लक्ष्य को चुनो, क्योंकि वह कहते हैं ना कि लक्ष्य से भटका हुआ तीर कभी भी सही निशाने पर नहीं लगता। ठीक यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम चाहे कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन अगर वह मेहनत सही दिशा में नहीं की जा रही है या बार बार हम अपना लक्ष्य बदल रहे हैं तो फिर हम कभी भी अपने जीवन में एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपना कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए पूरे तन मन से मेहनत करो। तुम जो भी करना चाहते हो उसे निर्धारित करो और उसे हासिल करने में जुट जाओ और लगातार कड़ी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत वह चीज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। आपको कोई भी कार्य
कठिन तब तक लगता है जब तक आप मेहनत करना शुरू नहीं कर देते हैं। मेहनत से हर कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। मेहनत आपके हाथ की वो चाबी है जो सफलता के द्वार को खोलती है। एक बात हमेशा याद रखना कि किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। और तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा लक्ष्य हैं तो उनमें सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक से ज्यादा लक्ष्य होने पर हम कभी एक लक्ष्य के बारे में तो कभी दूसरे लक्ष्य के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके कारण हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर एक लक्ष्य रहेगा तो तुम्हें सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होगी। फिर वह भिक्षु तीसरी बात कहते हैं कि हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सफलता किसी को भी रातों रात नहीं मिलती है। उसके पीछे कई महीनों या सालों की खूब मेहनत छुपी होती है और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक बिना रुके काम करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो सफलता पाने से पहले ही आप हार मान जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। कई बार सफलता तुरंत मिल जाती है तो कई बार कड़ी मेहनत या लंबे समय के बाद मिलती है। इसलिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य का परिणाम कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए किसी भी काम को करते समय उसके फल की चिंता ना करें, बस मेहनत करें और धैर्य रखें। हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे बस में नहीं है, लेकिन कर्म तो हमारे बस में है और जैसा कर्म हम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान लगाइए, बिना इस बात की चिंता करें कि क्या मुझे अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आपको फल मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी बात बताते हैं कि तुम्हें कभी भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको असफलता का डर लगता है। लेकिन जो सफल इंसान होता है वह कभी भी इस डर से नहीं डरता है, बल्कि वह आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे लोग ही साहसी होते हैं और ऐसे लोग ही जीवन में कुछ बड़ा कार्य करते हैं। जिस इंसान के अंदर असफलता का डर होता है वह इंसान कभी भी कुछ भी बड़ा कार्य नहीं कर पाता है, बल्कि सामान्य रूप से ही अपना जीवन जीता है। सफल लोग जब भी अपने जीवन की योजना बनाते हैं, ऐसे लोग बड़े ही गंभीर रूप से अपनी योजनाओं के ऊपर विचार करते हैं और उसके अंदर खराब से खराब परिस्थितियों का भी आकलन करने के लिए तैयार रहते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप भगवान तो नहीं हो, इसलिए आपसे भी गलतियां हो सकती हैं और अगर गलतियां हो जाएं तो उनसे सीखो। जो इंसान गलतियां करता है वह बहुत जल्दी सीखता है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता है। इसलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और गलतियां हो जाएं तो निराश मत होना, उन गलतियों से सीखना और उन गलतियों को दोबारा मत करना। तुम अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से पांचवी बात कहते हैं कि तुम्हें जब भी कुछ सीखने का अवसर मिले तो तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से सफलता की राह में आने वाली हर एक समस्या से लड़ा जा सकता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है जिसे पैसे से नहीं कमाया जा सकता। ये धन ऐसा होता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है और कभी भी कम नहीं होता है। इसलिए जिंदगी में जहां से भी जो भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण कर लें। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर एक चीजों में कुछ ना कुछ जानकारी छुपी रहती है। इसलिए हर चीज का विश्लेषण करें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानें। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका दिमाग हमेशा पूरी तरह से खुला होना चाहिए, जिससे आप भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है अगर कोई पात्र खाली होता है तो उसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पात्र पूरी तरह से भरा होता है तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं रख सकते हैं।
इसलिए हमेशा अपने दिमाग को खाली रखें। नई जानकारी, नई तकनीक सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं किस दुनिया में इस समय क्या हो रहा है। इसके अनुसार आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से छठी बात कहते हैं कि तुम्हें समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि सफल इंसान हमेशा समय के अनुसार ही अपने हर कार्य को करता है, जिसकी वजह से वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक सफल इंसान कभी भी व्यर्थ के कार्य में अपना समय बर्बाद नहीं करता है, बल्कि ऐसे कार्य करता है जो उसके जीवन को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी समय की कीमत को समझकर अपने सभी कार्य समय पर करते हैं तो आपके अंदर अनुशासन आता है और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय बर्बाद करने का मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है। हर एक क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपना समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। अपने आप को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने में सहायक हो। अपने समय को कभी भी खराब मत समझिए। समय का सही या खराब होना आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप अपने समय को अच्छा समझोगे तो आपको समय अच्छा ही नजर आएगा, और यदि आप अपने समय को खराब समझोगे तो वह आपको खराब ही नजर आएगा। इसलिए सकारात्मक सोचो और अपने समय का सदुपयोग करो। फिर बौद्ध भिक्षु सातवीं बात कहते हैं कि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखो और सफल लोगों के साथ रहो। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। मनुष्य और जानवर दोनों पर संगत का बराबर असर पड़ता है। आप जिन लोगों के संपर्क में रहते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, काम करते हो, ये सभी आपके व्यवहार और आपके लक्ष्य पर असर डालते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ही संपर्क बनाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत हद तक सफल रहे हो, क्योंकि अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। ऐसे लोगों से आपको कई जरूरी जानकारियां जानने को मिलेंगी, जिससे तुम गलतियां करने से बचोगे और बहुत कम समय में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। और वहीं नकारात्मक लोग तुम्हें पीछे की ओर खींचते हैं, क्योंकि इस संसार में नकारात्मक लोग किसी भी मनुष्य को अपने से आगे नहीं बढ़ने देते। वह खुद तो कुछ नहीं करते, और अगर आप करोगे तो आपको भी नहीं करने देंगे। फिर वह भिक्षु आठवीं बात कहते हैं कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हमें जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोग कभी भी किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते। और हम हमेशा वह बोलते हैं जिसका हमें ज्ञान होता है, परंतु हम वह सुनते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। अर्थात हम किसी की बात को सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम सामने वाले की बात का अच्छे से जवाब दे पाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से नौवीं बात कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। अधिकतर लोग अपना बहुत सारा समय अपने अतीत में हुई गलतियों में और भविष्य की चिंता करने में ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो हमारा भविष्य तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर भिक्षु कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ समझ आया कि तुम असफल क्यों हो रहे थे? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर महेश बोला, हाँ महाराज, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दरअसल मेरी असफलता का कारण मैं स्वयं ही हूँ। ना तो मैंने अपनी योग्यता पहचानी और ना ही ठीक से लक्ष्य का निर्माण किया। मैं तो विभिन्न प्रकार से लक्ष्यों की तरफ भागता रहा, इसलिए मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अलग अलग लक्ष्यों को पाने के चक्कर में मैंने अपना सारा धन भी गवा दिया। मैंने कभी एक लक्ष्य पर टिक कर काम नहीं किया, मैं बस भटकता रहा, जिस कारण मैं तनाव में आ गया और मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया। मैंने धन कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और मैंने कभी धैर्य को नहीं रखा। मुझे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बौद्ध भिक्षु ने महेश से कहा कि तुम बस मेरी इन बातों का ध्यान रखना, फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने में कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर महेश ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।